हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज का क्लास है संस्कृत का दूसरा चैप्टर जो पाटलिपुत्र वैभव। इसमें पटना के बारे में जानना है कि पटना का पहला नाम क्या था, पुराना नाम, पटना में क्या क्या था, नहीं था, और पटना का नाम बदल कर भी क्या हुआ है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए, और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, तो इस चैप्टर में आज हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी जुड़े रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ये पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कहाँ पे बना है, वो नाम बताना है, कौन है वो। पहला है नंबर, ऑप्शन नंबर एम दिया गया है अजय सेतु, नंबर बी में दिया है विनय सेतु, नंबर सी में दिया गया है गांधी सेतु, नंबर डी में दिया गया है जवाहर सेतु। सॉरी, यहाँ पे डी इधर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कमेंट में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी सेतु। चलिए आगे चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हेनसंग, नंबर ऑप्शन नंबर सी में इटिसंग, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हुआ, चार में आप लोग को बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? यानी पाटलिपुत्र, जो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, वो किसका राजधानी है? नंबर ए में दिया गया बिहार, नंबर बी में दिया गया है उत्तर प्रदेश, नंबर सी में मध्य प्रदेश, नंबर डी में आंध्र प्रदेश। तो इस चारों में से कौन सा होगा, किसी एक पर आप लोग को टिक लगाना है, एक कमेंट करके आपको बताना है। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर सबसे फेमस कहाँ स्थित है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया बक्सर, ऑप्शन नंबर सी में पटना, ऑप्शन नंबर डी में आरा। पटना, अरे महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, पटना। फेमस है महावीर मंदिर पटना का। नगर की पालिका देवी कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दुर्गा देवी, ऑप्शन नंबर बी में सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी में पटन देवी, ऑप्शन नंबर डी में शीतला माता। यानी हर एक नगर का कोई ना कोई वहां का प्रसिद्ध देवी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ होना चाहिए कि पटना की जो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटन देवी होगा इसका। चलिए, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कमौदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पहले मनाया जाता था, यानी अब नहीं, लगभग पहले की बात चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वैशाली, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी में मुजफ्फरनगर में। तो इस चारों में से किसी कोई इसका एक आंसर है जो आप लोग को कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। चलिए, तो कमौदी महोत्सव लगभग ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। चलिए आगे चलते हैं कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे? यानी कौन किसके शासन काल में जो पटना का जो देखभाल था, वहां के रक्षा व्यवस्था अच्छी थी? तो बताइए किसके शासन काल में? अशोक, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अशोक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुद्धा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है समुद्रगुप्त। इस ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया गया है, इस चार में से कोई सा एक होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलते आगे।
हाँ, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी पाटलिपुत्र के का नाम क्या क्या से बन के क्या क्या नामांतरण नाम उसका बदलते गया, क्या नाम से स्टार्ट हुआ था, वो आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हरि हरपुर, ऑप्शन नंबर बी में हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी में पाटलिपुर, ऑप्शन नंबर डी में कुसुमपुर। यानी पाटलिपुत्र, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुसुम। पटना के बहुत से नाम से लोगों को मतलब प्रचलित है इतिहास में, तो आप लोग आगे आगे बताया जाएगा। चलते सब कुसुमपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, इसका ऑप्शन नंबर कुटनिम कुटनिमता के रचनाकार कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा दामोदर गुप्त। चलते हैं आगे की ओर से, कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए दिया है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी दिया है मुगल वंश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया क्या परमार वंश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो कौन सा इसमें होगा आप लोग को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश के संस्थापक थे वो। अगर दिया क्वेश्चन दिया गया है, इस सबको याद होगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी दिया है परमार वंश, ऑप्शन नंबर डी दिया है गुरु नानक। ये चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलते हैं आगे की ओर, है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? यानी पटना यानी पाटलिपुत्र जो पटना का नाम ही पाटलिपुत्र है, तो उसका बुद्ध काल में इसका क्या नाम था? आइए तो जानिए। ऑप्शन में पटना दिया गया है, ऑप्शन में बी दिया पाटल ग्राम, ऑप्शन में सी दिया है पाटली ग्राम, ऑप्शन में डी दिया है पुष्प क्या पुष्पपुरम। इस चारों में से कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा पाटलिग्राम। यानी बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र क्या था? पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता था। अगला है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी पटना के किस दिशा में, पटना की दिशा में है तो उसका किस दिशा में इसका क्या जी गंगा नदी प्रवाहित हो रही बह रही है? ऑप्शन में ए दिया दक्षिण, ऑप्शन में बी दिया है पूर्व, ऑप्शन में सी दिया है उत्तर, ऑप्शन में डी में पश्चिम। तो इस चारों में से कौन दिशा में बह रही है आपको उसका नाम उसके बाद लोग टिक लगाना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। चलते हैं आगे की ओर, किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? यानी किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किसके काल में? ऑप्शन नंबर ए दिया बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी में महावीर, ऑप्शन नंबर सी में अशोक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों व्यक्ति के नाम से किसके शासन काल में सॉरी किसके काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना दिया गया, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन नंबर सी में नवादा, ऑप्शन नंबर डी में बक्सर। गोलघर कहाँ अवस्थित है आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पटना गोलघर पटना में ही अवस्थित है। चलते हैं आगे की ओर,
पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बताइए, ये पटना का जो है उसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2500, ऑप्शन नंबर बी में 2000, ऑप्शन नंबर सी में 3000, ऑप्शन नंबर डी में 1000। यानी कितना वर्ष पुराना है आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2500 वर्ष पुराना है। चलते हैं एक और। दूसरा दिया गया है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में, यानी कौन से काल में पटना पूरा प्रसिद्ध हो गया, यानी जहाँ उसका दूर जान पहचान हो गया? आइए जानते हैं किसके काल में, कौन से काल में। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्राचीन काल में, ऑप्शन नंबर बी में मध्य काल में, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक काल में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी ये तीनों में से कौन से काल में पटना भी पूरा जान प्रसिद्ध मतलब फेमस हो गया? आप लोग कमेंट करके बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए बी सी या डी, कौन सा होगा आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य काल में पटना क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। अगला है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? यानी गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? आइए बताइए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए दिया सासाराम, ऑप्शन नंबर बी में पहरपुर, ऑप्शन नंबर सी आरा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। यानी गांधी सेतु पुल कहाँ पर है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पटना में ही क्या है? गांधी सेतु पुल अवस्थित है। चलते हैं आगे की ओर। पटना शब्द शब्द की किस सॉरी पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? बताइए, पटना कौन सा शब्द उत्पत्ति हुई है? उसमें में दिया है पतनाथ, ऑप्शन नंबर बी में पतनाथ, ऑप्शन नंबर डी में सी में पतनाथ, ऑप्शन नंबर डी में पश्चिम। तो कौन नाम से क्या उत्पत्ति हुई है बताइए, थोड़ा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, पतनाथ वाला। चलते हैं आगे कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल है? इनका कौन, इस चारों में दिया गया है कि कौन से महापुरुष को जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आप लोग उसके बारे में बताना है, उसका जगह मतलब उस व्यक्ति के बारे में बताना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था। आइए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गुरु नानक दिया गया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी में महावीर, ऑप्शन नंबर सी में गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी में गौतम बुद्ध। इस चारों में से किसका जन्म पटना में हुआ था आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सी डी, कौन सा बोलो बताए, कौन सा बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलते आगे की ओर। तो पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को बता दिया गया है। आपको एग्जाम में ऐसे बाहर नहीं पूछ सकता है अगर आप लोग इतना इस 26 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं तो आइए, तो आप पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एग्जाम में प्रत्येक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है, क्योंकि बिहार बोर्ड यानी बिहार की राजधानी पटना है और पटना के बारे में हर एक एग्जाम में सॉरी मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना ही एग्जाम में रहता ही है। आइए जानते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है।
तो क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? ये पटना ग्रंथ के बारे में अब इस पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है पटना के बारे में यहाँ पे व्याख्या ख्याति के बारे में दिया गया है किस रूप में थी। आइए इसका जवाब देखते हैं। एक दिया गया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के प्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरत काल में यहाँ शरद काल में कमौदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता था। ये पटना में जो क्या कमौदी महोत्सव होता था तो मतलब दुर्गा पूजा के जैसा पूरा धूमधाम से मनाया जाता था। और कौन सी काल में? तो शरद काल के समय। दूसरा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे। यानी पटना के पाटलिपुत्र के बारे में पटना के बारे में इसका विस्तार से बताना है कि पटना क्या है, पाटलिपुत्र क्या, उसके बारे में जानकारी देना है। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। यानी विदेश के लोग भी यहाँ आके रहे हैं और सबने अपना अपना यहाँ स्मरण किया, अपना अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताया है। पटना क्या है? मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। मेगास्थनीज ने लिखे थे कि जब पटना आए थे तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य काल का उनका समय चल रहा था। तो उस समय पटना क्या था, रक्षा व्यवस्था वहां सुंदरता को उन्हें अच्छी तरह से बरकरार करके रखे थे। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहाँ प्रचित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संक्षिप्त रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। जब आए तो पटना में एक ऐसा चीज है जो मतलब देखने योग्य है, जो फेमस है, जो मतलब इतिहास से अभी तक लोग उसको देखने बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। यानी पटना के बारे में आपको 5 लाइन में बताना है कि पटना क्या है, 5 वाक्य में बताना है। तो इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठग्रह करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ये पटना के बारे में बताना है तो छात्र थोड़ा सा पटना को जानकारी लेने के बाद, पटना के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलने के बाद अपनी भाषा में उसका वर्णन करके बोल सकते हैं।
चलते दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्या है आइए पढ़ते हैं। चलिए, नंबर 4 में लिखा हुआ है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। पाठ्य पुस्तक समाधान, उसके बारे में कुछ बताना, कुछ छूट गया क्वेश्चन आगे इसका, तो इसका आंसर क्या है पर जानते हैं। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर सबसे, यहाँ होना चाहिए, सबसे सबसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरीपुरी नगरी से की है। इन्होंने इस जो इस कवि बता रहे हैं कि पटना क्या है जी, तो कवि मतलब इंद्र के आसन के समान पटना नगर है। जिस तरह मतलब कोई भी मतलब इंद्र भगवान मिलते हैं, मतलब बोलते हैं इंद्र भगवान जैसा मतलब शरण में जाना है, तो इंद्र के सुख का अनुभव पटना में होता है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, बरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा अहीं ली गई थी और अहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। बहुत से लेखक जो शिक्षा का जो पात्रता पटना में आने का बहुत से विद्वान आए, उसका परिचय जो मतलब लिया गया, तो 500 से व्यक्ति के विद्वान का यहाँ पे नाम भी दर्शाया गया कि कौन कौन विद्वान संस्कृत में भाग लिए थे। अगला है क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। यानी चंद्रगुप्त के समय में पाटनापुत्र का पटना का वहां का जो भी था रहस्य कैसा था वहां का, उसके बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यहाँ सुंदर नगर था, यह सुंदर नगर था, सॉरी, अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना क्या था जी, बहुत सुंदर था। उसके बाद जब अशोक है तो अशोक से और उससे मतलब इनसे और क्या उनका मतलब महानता और बढ़ गया। इस तरह पटना पाटलिपुत्र को मतलब सजाया गया या वहां का शासन जिसको कायम रखा, इस वजह से। चलते हैं नंबर 7 पर चलते हैं। तो नंबर 7 में लिखा है जी कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी पटना का जो प्राचीन काल में क्या था, नहीं था, क्या हो रहा था, उसके बारे में बताना है। और महोत्सव यानी प्राचीन समय पटना में क्या क्या महोत्सव कैसा होता था, उसके बारे में कुछ जानकारी हमको इसमें दिया गया है, आइए जानते हैं क्या है। तो पाटलिपुत्र से शरद काल में कमौदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यानी पाटलिपुत्र में क्या था कि शरद के काल में वहां एक कमौदी महोत्सव मनाया जाता था, वो भी बड़ी धूमधाम से, जैसे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर लोग उस रंग गुलेल के साथ। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष
प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। और इस समारोह का कमौदी महोत्सव का किस मतलब गुप्त वंश के शासन काल से ही इसका पूरा विस्तार रहा। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमौदी महोत्सव मनाया जाता था। जैसे पहले हम बोल दिए कि मतलब दुर्गा पूजा के जैसा कमौदी महोत्सव वहां पे मनाया जाता था। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण हुआ? आइए, तो सिख संप्रदाय के लिए पटना यानी पाटलिपुत्र क्यों महत्वपूर्ण है, जाए जानते हैं। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहां यहाँ क्या है, मतलब गुरु 10वें गुरु किनके, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और गुरुद्वारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ मतलब इस गुरुद्वारा घूमने देश विदेश से लोग आते रहते हैं। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। सिख संप्रदाय के लिए पटना महत्वपूर्ण इसलिए है, जितना भी सिख धर्म को सिख संप्रदाय के लोग हैं वो पटना देश विदेश से भी पटना मतलब उनके तीर्थ यात्री के रूप में घूमने आते हैं, देखने भी आते हैं। और अन्य में और को मतलब दूर जगह देश से लोग भी वहां पे घूमने आते हैं। चलते समय नौ और चलते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आइए, लेखक क्या रहा है जानते, पहली बार पता चलेगा। तो लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महानगर था, यानी कि पटना शुरुआत से ही एक नगर के रूप में घोषित करते आ रहे हैं, पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही, जहां शिक्षा वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। प्राचीन काल से लेकर और अभी वर्तमान तक में क्या है, पटना और मतलब प्रगति कर ही रही है, समृद्धि कर रही है। चलते हैं आगे की ओर। 10 में प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा को लेकर लेखक का क्या विचार है, आइए जानते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। वो खुद ही कंफर्म नहीं है, तो लेकिन उनके किनके, दामोदर नामक कोई क्या है कवि से, दामोदर नामक कवि से उनको जानकारी मिला है कि यहाँ सरस्वती नाम कोई वंशज थे जो और क्या यहाँ रहते थे और शिक्षा को उन्होंने ही बरकरार बनाए हैं। फिर दूसरा कवि क्या कहना चाहते हैं, राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। पाणिनि,
पिंगल बरूची, ये बहुत बड़ा विद्वान थे। तो उसका भी परीक्षा पाटलिपुत्र यानी पटना में भी लिया जाता था। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। यानी प्राचीन समय में ही अनेकों विद्वान का यहाँ मत है, जितना भी विद्वान है सभी विद्वान का परीक्षा पाटलिपुत्र यानी पटना में लिया जाता था, और इसीलिए ये पटना शिक्षा का केंद्र माना जा रहा है। तो चलिए, तो आज का लगभग पाटलिपुत्र ब्रह्म क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों खत्म समाप्त हो चुका है। और 2026 जो एग्जाम बिहार बोर्ड में, इसमें से क्वेश्चन आपको हर एक साल 2-4 क्वेश्चन अवश्य रहता है। 2026 में ही 2026 में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य आएगा, और 100% है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा। तो इसको पढ़ना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय भारत।